नमस्कार। आज हम दो बहुत ही दिलचस्प वास्तुकला के रूपों पर बात करने वाले हैं, स्तूप और चैत्य। हाँ, बिल्कुल। ये सिर्फ पुरानी इमारतें नहीं हैं। सही कहा। ये तो भारत की प्राचीन आस्थाओं, वैदिक काल से लेकर बौद्ध धर्म तक और हाँ, कला की भी कहानी कहती है। बिल्कुल। हमारे पास स्तूप और चैत्य वैदिक काल से बौद्ध धर्म तक लेख के कुछ अंश हैं और हम कोशिश करेंगे कि इनकी जड़ों, इनके विकास और इनके मायने को थोड़ा समझें। हाँ, और यह सफर काफी रोचक है। मैंने कहीं पढ़ा था कि क्या ये सच है कि स्तूप का जो आइडिया है वो शायद वैदिक यज्ञ वेदियों से जुड़ा हो सकता है? ये कनेक्शन वाकई बहुत दिलचस्प है। देखिए, स्तूप शब्द संस्कृत का है, जिसका मतलब होता है ढेर या कोई टीला या ऊंचा उठा हुआ ढांचा। पाली में इसे थूप कहते हैं। थूप, ओके। और हाँ, इसकी जड़ें बौद्ध धर्म से भी पुरानी मानी जा सकती हैं। अच्छा, जैसे कि? जैसे ऋग्वेद में चिति का जिक्र है। हाँ, चिति, अग्नि की वेदी। हाँ, अग्नि की वेदी या फिर दाह संस्कार के बाद जो अवशेष बचते थे उनका ढेर। एक सूक्त है 10.16, उसमें अवशेषों को समर्पित करने की प्रक्रिया का भी जिक्र मिलता है। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये स्तूप का बिल्कुल शुरुआती रूप था? हाँ, काफी हद तक। ये जो वैदिक चिति की अवधारणा थी, खासकर वो दाह संस्कार के बाद अवशेषों को सहेजने वाली बात, वो बाद में स्तूप परंपरा का एक तरह से आधार बनी। ब्राह्मण ग्रंथों में भी मिलता है कि चिता की राख को पवित्र मानकर कहीं स्थापित किया जाता था। तो ये सिर्फ ढेर नहीं थे, ये स्मृति और सम्मान के प्रतीक बन गए थे। अच्छा, तो फिर बौद्ध काल में ये चीज कैसे आगे बढ़ी? लेकिन बौद्ध धर्म में आकर ये एक बहुत अहम प्रतीक बन गया। बुद्ध या दूसरे पूज्य व्यक्तियों के अवशेषों, जिन्हें धातु कहते हैं, उन्हें सहेज कर रखने वाला स्मारक। और इसका पहला धार्मिक जिक्र वो कहाँ मिलता है? वो मिलता है पाली ग्रंथ महापरिनिर्वाण सुत्त में। उसमें बताया गया है कि बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके अवशेषों पर 8 स्तूप बनाए गए थे। 8 स्तूप? अच्छा। पर ये सिर्फ एक साधारण ढेर नहीं रहा। फिर इसकी पूरी बनावट वो अपने आप में एक कॉस्मोस, एक ब्रह्मांड का नक्शा है। सच में? कैसे? हाँ। देखिए, जो मुख्य गोल गुंबद जैसा हिस्सा है वो अंड कहलाता है। इसी में पवित्र अवशेष रखे जाते हैं। अंड, ठीक है। अंड के ऊपर एक चौकोर रेलिंग जैसी रचना होती है, हर्मिका। इसे स्वर्ग का प्रतीक माना जाता है। स्वर्ग का प्रतीक? फिर हर्मिका के बीच से एक डंडा या छड़ जैसी यष्टि निकलती है और यष्टि के ऊपर छत्र लगे होते हैं, छत्रावली। हाँ, वो छत्र मैंने देखे हैं, अक्सर 3 होते हैं। जी हाँ, आमतौर पर 3। ये बुद्ध धर्म और संघ के प्रतीक माने जाते हैं। और स्तूप के चारों तरफ वो घूमने की जगह? हाँ, वो है प्रदक्षिणा पथ, परिक्रमा करने के लिए। और उसके बाहर की तरफ एक रेलिंग होती है जिसे वेदिका कहते हैं। और वो शानदार गेटवेज, तोरण। बिल्कुल, 4 दिशाओं में अक्सर 4 तोरण होते हैं, बहुत सुंदर सजावटी द्वार। और इन पर अक्सर जातक कथाएं, यानी बुद्ध के पिछले जन्मों की कहानियां उकेरी मिलती हैं। हाँ। एक और हिस्सा है जो जरूरी है, मेधी। मेधी? वो क्या है? मेधी दरअसल अंड के नीचे का आधार या चबूतरा होता है। ये स्तूप को एक मजबूत बेस देता है और प्रदक्षिणा पथ को भी थोड़ा ऊंचा उठाता है। अच्छा, बेसमेंट जैसा? हाँ, कह सकते हैं। और सांची, अमरावती जैसे स्तूपों में तो मेधी पर भी बहुत खूबसूरत नक्काशी की गई है। तो ये सिर्फ ढांचा नहीं, कलाकारी भी भरपूर है। बिल्कुल। हाँ, अच्छा, क्या ये स्तूप हमेशा से ऐसे ही दिखते थे या इनमें भी विकास हुआ? नहीं, बिल्कुल विकास हुआ, अलग अलग दौर में। जैसे मौर्य काल में सम्राट अशोक ने बहुत से स्तूप बनवाए। सांची का स्तूप उसी दौर का है और शुरू में ये ईंटों के बने थे। हाँ, सुना है। फिर आया शुंग काल, तब पत्थर का इस्तेमाल बढ़ा, वेदिकाएं और खासकर तोरण ज्यादा अलंकृत हुए। भरोत स्तूप इस काल का अच्छा उदाहरण है, अपनी कथात्मक नक्काशी के लिए मशहूर है। भरोत, ठीक है। इसके बाद सातवाहन काल आया, खासकर दक्षिण भारत में। अमरावती स्तूप इसी समय का है। यहाँ संगमरमर का इस्तेमाल हुआ और स्तूपों पर बुद्ध की मूर्तियां भी बनने लगीं। मूर्तियां? यानी अब पूजा का तरीका बदल रहा था। हाँ, ये महायान बौद्ध धर्म के प्रभाव को दिखाता है। फिर कुषाण काल में उत्तर पश्चिम में गांधार शैली और मथुरा शैली का असर दिखता है स्तूपों पर। और गुप्त काल तक आते आते धमेक्ष जैसे काफी विशाल और भव्य स्तूप भी बने। कुछ सबसे प्रसिद्ध स्तूपों के नाम अगर हम याद करें तो? जरूर। मध्य प्रदेश में सांची, जो अब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है,
और भरुच। हाँ, आंध्र प्रदेश में अमरावती, सारनाथ में धमेक स्तूप, ये वो जगह है जहां बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। और नेपाल में रामग्राम, कहते हैं वहाँ मूल अवशेष हैं। ऐसी मान्यता है जी कि वो उन 8 मूल स्तूपों में से एक हैं जिसके अवशेष कहीं और नहीं ले जाए गए। चलिए अब स्तूप से आगे बढ़ते हैं चैत्य की तरफ। चैत्य क्या है, इसका क्या मतलब है? चैत्य का शाब्दिक अर्थ है कोई भी पूजनीय वस्तु या स्थान, जैसे कोई पवित्र पेड़ या पत्थर भी हो सकता है जी। लेकिन बौद्ध वास्तुकला में चैत्य का मतलब है एक प्रार्थना हॉल या सभागृह। प्रार्थना हॉल, जिसके अंदर पूजा के लिए कुछ होता होगा। बिल्कुल। चैत्य गृह के आखिर में, जिसे आप्स कहते हैं, वहां पूजा के केंद्र के रूप में एक छोटा स्तूप होता है। अच्छा, तो चैत्य के अंदर स्तूप होता है? जी हाँ, और ज्यादातर चैत्य गुफाओं को काटकर बनाए गए हैं। रॉक कट आर्किटेक्चर के बेहतरीन नमूने हैं ये। इनकी बनावट कैसी होती है? ये आमतौर पर लंबे आयताकार हॉल होते हैं। इनकी छतें मेहराबदार होती हैं, अक्सर घोड़े की नाल के आकार की। हॉल के दोनों तरफ खंभों की कतारें होती हैं जो बीच के रास्ते को साइड के गलियारों से अलग करती हैं। और अंत में वो स्तूप। हाँ, और उस स्तूप के चारों ओर घूमने के लिए यानी प्रदक्षिणा के लिए भी जगह होती है। भारत में कुछ मशहूर चैत्य गुफाएं कौन सी हैं? महाराष्ट्र में बहुत सी हैं, जैसे कार्ला की गुफा। इसे सबसे बड़ा और शायद सबसे शानदार रॉक कट चैत्य माना जाता है। कार्ला सुना है। इसके अलावा भाजे की गुफाएं हैं। अजंता में गुफा संख्या 9 और 10 चैत्य हैं और उनमें बहुत सुंदर पेंटिंग्स भी हैं। हाँ, अजंता की पेंटिंग्स तो विश्व प्रसिद्ध हैं। फिर एलोरा में गुफा संख्या 10, जिसे विश्वकर्मा गुफा भी कहते हैं, वो भी एक चैत्य है। और नासिक में भी चैत्य गुफाएं हैं। तो अगर हमें स्तूप और चैत्य में मुख्य अंतर बताना हो तो क्या कहेंगे? देखिए, मोटा मोटा अंतर ये है, स्तूप एक ठोस संरचना है, सॉलिड। इसका मुख्य उद्देश्य अवशेषों को सुरक्षित रखना है और इसकी पूजा बाहर से परिक्रमा करके की जाती है। ठीक है। जबकि चैत्य एक खोखली संरचना है, एक हॉल है, एक गुफा है। ये सामूहिक प्रार्थना, ध्यान और उपदेश के लिए बनाया गया है। इसके अंदर पूजा के केंद्र में एक स्तूप होता है। समझ गया। एक स्मारक है, उसका सभागृह। बिल्कुल सही। तो चलिए कुछ मुख्य बातें फिर से दोहरा लेते हैं ताकि याद रहे। स्तूप शब्द का पहला जिक्र ऋग्वेद में, पर धार्मिक नहीं। हाँ। पहला धार्मिक संदर्भ महापरिनिर्वाण सूत्र में 8 स्तूपों का जिक्र। जी। सबसे बड़ा रॉक कट चैत्य है कार्ला में। बिल्कुल। सांची एक यूनेस्को धरोहर स्थल है। सही। और मेधी स्तूप का वो आधार वाला चबूतरा है। हाँ, वो आधार। तो ये स्तूप और चैत्य, ये सिर्फ पत्थर या ईंट की इमारतें नहीं हैं। ये बौद्ध धर्म के दर्शन, उसकी कला, उस समय के समाज, इन सब का प्रतिबिंब है। और इनका असर सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रहा। आप देखिए, इसी स्तूप से प्रेरणा लेकर चीन, जापान, दक्षिण पूर्व एशिया में पगोड़ा बने। हाँ, पगोड़ा का आकार कुछ कुछ स्तूप जैसा ही लगता है। जी, तो ये दिखाता है कि वास्तुकला कैसे गहरे आध्यात्मिक विचारों को, सांस्कृतिक मूल्यों को एक रूप दे सकती है और दुनिया भर में फैला सकती है। बिल्कुल। और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं सबके लिए। जैसे स्तूप पवित्र अवशेषों को सहेजते हैं और चैत्य हमें ध्यान केंद्रित करने के लिए एक जगह देते हैं। क्या ये प्राचीन संरचनाएं हमें आज के दौर में, जहां जानकारी का इतना बड़ा ढेर है, उसमें